आधे हिंदुस्तान में इस वक्त एक खौफ है और यह खौफ एक जानलेवा बीमारी स्वाइन फ्लू का है। जी हां, स्वाइन फ्लू एक ऐसी बीमारी जिसमें रत्ती भर भी लापरवाही हुई तो वो सीधे मौत के मुंह में आपको धकेल सकती है। इस बीमारी का नाम स्वाइन फ्लू H1N1 है। H1N1 इसका वायरस है और इस वायरस से फैलने वाली इस खतरनाक बीमारी स्वाइन फ्लू ने दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया है। स्वाइन फ्लू से अब तक करीब 100 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में स्वाइन फ्लू के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। खौफ बन गया है स्वाइन फ्लू। उत्तर भारत में फैला स्वाइन फ्लू का वायरस अस्पतालों में मचा है हड़कंप। डॉक्टर भी हैं हैरान परेशान। एक बीमारी फिर से दहशत बन रही है, वो खौफ बनकर फैल रही है। उसका वायरस लोगों को मौत के मुंह में धकेल रहा है। जी हां, उस बीमारी का नाम है H1N1 यानी स्वाइन फ्लू। पूरे उत्तर भारत में स्वाइन फ्लू तेजी से फैल रहा है। कई राज्यों में यह बीमारी जानलेवा भी बन रही है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कहां-कहां स्वाइन फ्लू का वायरस पहुंच चुका है और कहां-कहां स्वाइन फ्लू से कितनी मौतें हो चुकी हैं। हम आपको बताएंगे कि स्वाइन फ्लू क्यों फैल रहा है और इससे बचने के उपाय क्या हैं। उत्तर भारत में स्वाइन फ्लू दिल्ली से लेकर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में अपने पांव पसार चुका है। उत्तर भारत के अलावा गुजरात में भी स्वाइन फ्लू के मामले सामने आए हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि पूरे उत्तर भारत में स्वाइन फ्लू से मरने वालों की तादाद इस साल 100 के पास पहुंच गई है। उत्तर भारत के 8 शहरों की तस्वीरें आपके सामने हैं। इन शहरों में लोग स्वाइन फ्लू से खौफ खा रहे हैं। दिल्ली, गाजियाबाद, गुड़गांव, करनाल, चंडीगढ़, जयपुर, जोधपुर और गुजरात के अहमदाबाद में स्वाइन फ्लू के मामले पाए गए हैं। दिल्ली में स्वाइन फ्लू से सावधान। पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की करते हैं। दिल्ली एक बार फिर दहशत में है, डरी डरी सी है। दिल्ली पर खतरनाक बीमारी स्वाइन फ्लू ने ऐसा धावा बोला है कि लोग स्वाइन फ्लू के नाम से भी खौफ खा रहे हैं। दिल्ली में अब तक स्वाइन फ्लू से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले राजधानी में इस खतरनाक बीमारी से करीब 64 लोग पीड़ित हैं, जिनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। सरकार और प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है इसे फैलने से रोकने की, क्योंकि संक्रामक रोग होने की वजह से स्वाइन फ्लू तेजी से फैल रहा है। पिछले 2-3 हफ्ते से स्वाइन फ्लू का डायग्नोसिस फिर बनने लगा है। पेशेंट खांसी के साथ सांस फुलाते और स्वाइन फ्लू के पॉजिटिव रिपोर्ट्स के साथ भी आ रहे हैं और कई लोगों को हमने भी डायग्नोस किया है जिसके अंदर इन सिम्टम्स के साथ पेशेंट था और उसके अंदर स्वाइन फ्लू पॉजिटिव आया। राजधानी दिल्ली के 24 सरकारी अस्पतालों और 5 प्राइवेट अस्पतालों में अलग वार्ड तैयार किए गए हैं। 5 सरकारी अस्पतालों में जांच की सुविधा भी मुहैया कराई गई है। 24 हॉस्पिटल जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और 5 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जिनके अंदर जो है एडमिशन का इंतजाम किया गया है और जो बहुत सीवियर केसेस हैं उनकी आइसोलेशन के लिए भी कहा गया है कि उसमें आइसोलेशन का उनका इंतजाम करें। राजधानी में स्वाइन फ्लू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे स्वाइन फ्लू को फैलने से रोका जाए। वैसे डॉक्टरों का कहना है कि जैसे ही मौसम में बदलाव आएगा, थोड़ी गर्मी आएगी, स्वाइन फ्लू का वायरस अपने आप ही मर जाएगा। लेकिन एहतियात के तौर पर काफी सारे सरकारी अस्पतालों के साथ प्राइवेट अस्पतालों में इससे निपटने की तैयारी शुरू हो चुकी है। H1N1 नाम के वायरस की वजह से फैलने वाली इस बीमारी से बेहद सावधान रहने की जरूरत है और इसके लिए जरूरी है एहतियात, दवा और परहेज। दिल्ली से अनुजैन रोहतगी के साथ आज तक ब्यूरो। स्वाइन फ्लू ने सबसे ज्यादा कहर राजस्थान में मचाया है। अकेले राजस्थान में इस साल अब तक 64 लोगों की स्वाइन फ्लू से मौत हो चुकी है, जबकि हरियाणा, पंजाब भी इसकी जबरदस्त चपेट में है। H1N1 वायरस अब उत्तर प्रदेश में भी दाखिल हो चुका है। राजस्थान में स्वाइन फ्लू कहर बनकर टूट रहा है। H1N1 नाम के वायरस ने पूरे राजस्थान में दहशत फैला दी है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि इस बीमारी से छुटकारा कैसे मिले।
कैसे इस जानलेवा बीमारी से लोग अपनी जान बचाएं। राजस्थान में इस साल स्वाइन फ्लू से 64 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पूरे भारत में यह आंकड़ा अभी 100 के करीब पहुंच चुका है। राजस्थान के जोधपुर में स्वाइन फ्लू से सबसे ज्यादा 13 मौतें हुई हैं, तो जयपुर में 9 लोग H1N1 वायरस की भेंट चढ़ चुके हैं। और 2013 की बात करें तो 1 जनवरी से लेकर आज सुबह 11 बजे तक की बात है, उसमें 121 मरीज सामने है और 25 मरीजों की डेथ हो गई तीनों हॉस्पिटल में। पूरे राजस्थान में स्वाइन फ्लू से त्राहिमाम मचा हुआ है। गौर करने वाली बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में स्वाइन फ्लू तेजी से पनप रहा है। साल 2010, 2011, 2012 के बाद 2013 में स्वाइन फ्लू एक बार फिर मौत बांट रहा है। राजस्थान में अप्रैल 2012 से लेकर अब तक 2998 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 668 स्वाइन फ्लू के पॉजिटिव केस मिले हैं। इनमें से 121 की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा जयपुर में 27 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद जोधपुर में 26, बीकानेर में 16 और बाड़मेर में 13 लोग स्वाइन फ्लू से जान गंवा चुके हैं। देखिए, स्वाइन फ्लू का स्पर्ट इस साल पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा हुआ है। सीजनल डिजीज है। इस साल एक बार फिर राजस्थान में स्वाइन फ्लू लोगों पर कहर बनकर टूट पड़ा है। जब से ठंड की शुरुआत हुई है, खासकर जनवरी के महीने में पश्चिमी राजस्थान में स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। खास करके दूर दराज के गांव से स्वाइन फ्लू के मरीज अस्पताल में पहुंच रहे हैं। अचानक हुई इस वृद्धि से राज्य सरकार और डॉक्टर परेशान हैं कि आखिर मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है। हरियाणा में स्वाइन फ्लू का कहर। हरियाणा में भी स्वाइन फ्लू खौफ बन गया है। लोग इस खतरनाक बीमारी के नाम से कांपने लगे हैं। लेकिन हरियाणा के अंदर स्वाइन फ्लू ने सबसे ज्यादा हाहाकार मचाया है करनाल में। हरियाणा में जनवरी से लेकर अब तक स्वाइन फ्लू के 71 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 23 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ सबसे ज्यादा 13 मौतें करनाल में हुई हैं। स्वाइन फ्लू के अब तक हमने 41 सैंपल लिए और उसमें से 18 पॉजिटिव। इसमें से 6 तो वो हैं जो बाहर की जगह जैसे पीजीआई में या दिल्ली से हमें रिपोर्ट आई है कि आप स्वाइन फ्लू के मरीज वहाँ पे पॉजिटिव पाए गए हैं, और 12 हमने यहाँ पे जो सैंपल लिए थे वो पॉजिटिव है। जेल के एक प्रिजनर का पॉजिटिव आया है। साइबर सिटी गुड़गांव में भी स्वाइन फ्लू पहुंच चुका है। यहाँ अभी तक 6 मामलों की पुष्टि हो गई है, जिनमें से 1 की मौत भी हो चुकी है। जहाँ तक डेथ की बात है, एक डेथ रिपोर्ट हुई है, पर मैं उस डेथ की छानबीन कर रहा हूँ कि क्या वो प्योर स्वाइन फ्लू के कारण हुई है या उसको कुछ और भी प्रॉब्लम थी। चंडीगढ़, पंजाब में स्वाइन फ्लू का कहर। पंजाब को भी स्वाइन फ्लू ने अपनी आगोश में ले लिया है। पंजाब में स्वाइन फ्लू का डर फैल गया है। चंडीगढ़ में तो 1 डॉक्टर और 3 लैब टेक्नीशियन स्वाइन फ्लू के पॉजिटिव पाए गए हैं। पंजाब में जनवरी से लेकर अब तक स्वाइन फ्लू के 87 केस मिले हैं, जिनमें से 20 की मौत हो चुकी है। जबकि चंडीगढ़ में स्वाइन फ्लू के 25 केस मिले हैं, जिनमें से 2 की मौत हो चुकी है। तमाम जरूरी कदम उठाने के बावजूद अस्पतालों में स्वाइन फ्लू के रोगियों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। जनवरी से लेकर अब तक अगर हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ की ही बात करें तो 45 जानें जा चुकी हैं और लगभग 200 के करीब अस्पतालों में मरीज भर्ती हुए हैं। डॉक्टरों के पास फिलहाल कहने के लिए इतना ही है कि बीमारी के लक्षण दिखे तो तुरंत अस्पतालों से संपर्क करें और सावधानी बरतें। गाजियाबाद में भी स्वाइन फ्लू। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी 2 महिलाओं में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। इस तरह से स्वाइन फ्लू ने समूचे देश में दहशत फैला दी है। आज तक ब्यूरो। बीमारी जब महामारी की शक्ल अख्तियार कर ले, सिर्फ और सिर्फ दहशत और खौफ ही पैदा करती है। और अभी तो स्वाइन फ्लू सिर्फ कंट्रोल में है, लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे H1N1 वायरस अपनी जड़ें फैला रहा है, उससे काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। बात अब गुजरात की करते हैं, जहां गुजरात में भी स्वाइन फ्लू से 4 लोगों की मौत हो गई है और दहशत में है गुजरात के लोग भी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उत्तर भारत के साथ साथ गुजरात में भी स्वाइन फ्लू पहुंच चुका है। इस खतरनाक बीमारी के मामले गुजरात में भी सामने आए। अहमदाबाद, राजकोट और जूनागढ़ में स्वाइन फ्लू का वायरस पहुंच चुका है। जनवरी 2013 से लेकर अब तक गुजरात में स्वाइन फ्लू से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें अहमदाबाद में 1, राजकोट में 1 और जूनागढ़ में 2 लोग स्वाइन फ्लू के शिकार हुए हैं। पिछले 1 महीने में स्वाइन फ्लू के गुजरात में 21 मामले सामने आए।
5 से 7 केस हमारे यहाँ आए हैं, में से 2 अभी तक हमारे जो रेफरल केसेस बाहर से आए थे वो एक्सपायर हो चुके हैं। गुजरात में डॉक्टर लोगों को सलाह दे रहे हैं कि स्वाइन फ्लू से सावधान रहें। स्वाइन फ्लू से पीड़ित मरीजों से जरा बच के रहें, क्योंकि इस बीमारी का खतरा सबसे ज्यादा उनसे ही है। लोगों को ऐसा लगे कि अपना ये जो कॉमन फ्लू है और सर्दी हुआ है तो उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। स्वाइन फ्लू एक जानलेवा बीमारी है और इसमें सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। गोपी घांगर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, अहमदाबाद, आज तक। स्वाइन फ्लू से मुकाबला मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं। अगर एहतियात बरती जाए और वक्त पर इलाज आप शुरू कर दें तो फिर घबराने की कोई बात नहीं, मरीज की जान बच जाती है। दिल्ली में स्वाइन फ्लू का दस्तक देना एक परेशान करने वाली खबर जरूर है, लेकिन अगर इससे सही तरीके से मुकाबला किया जाए तो स्वास्थ्य और जिंदगी की जंग जीतना कतई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले जरूरी है स्वाइन फ्लू के लक्षण और इससे बचाव के तरीकों को जानने की। स्वाइन फ्लू के लक्षण यूं तो आम फ्लू की तरह ही होते हैं। स्वाइन फ्लू का वायरस सुअर से फैलता है। इसमें पहले पीड़ित शख्स का गला खराब होता है और फिर खांसी के बाद तेज बुखार हो जाता है। मरीज को पेट में दर्द जैसी शिकायत भी होती है। अगर वक्त पर इलाज ना हो तो फिर मरीज की हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है और देर होने पर दवाओं का असर भी खत्म हो जाता है। डॉक्टरों का मानना है कि ऐसे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। जनरलाइज प्रिकॉशंस जो हैं फ्लू के तौर पर, कि आप जब भी फ्लू वाले मरीज को मिल रहे हैं तो फ्लू वाले मरीज से मिलते हुए अपने उससे थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, क्योंकि इन्फेक्शन जो है ड्रॉपलेट से आता है, हाथों से आता है। तो हाथों को बार बार धोना, साबुन से धोना या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से धोना, साफ हाथों को साफ रखें, ताकि हाथ से इन्फेक्शन लेके ही हम लोग इन्फेक्शन को स्प्रेड करते हैं। तो इस तरह की जो प्रिकॉशंस हैं वो लेना जरूरी है। अभी तक दिल्ली में 60 के करीब मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं, लेकिन डॉक्टर मान रहे हैं कि तादाद ज्यादा हो सकती है। हम सस्पेक्ट जो टोटल हम 26 केस को सस्पेक्ट किए थे, आउट ऑफ 26 केस से 12 पॉजिटिव थे और कुछ अभी भी सस्पेक्टेड है, उसका वी आर अवेटिंग द ब्लड रिपोर्ट, और कुछ नेगेटिव उसमें मिले, तो टोटल 12 पॉजिटिव अभी तक आए आज तक। सर, क्या ये पूरे 12 लोग अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं या डिस्चार्ज हो चुके हैं? नहीं, डिस्चार्ज कई डिस्चार्ज हो चुके हैं। सिर्फ 2 केस अभी हम हॉस्पिटल में है। एक तो आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है, वेरी सीरियस। चूंकि स्वाइन फ्लू वायरस से फैलने वाली बीमारी है, लिहाजा एहतियात और परहेज से इससे बचा जा सकता है। स्वाइन फ्लू से बचने के लिए अपने आसपास गंदगी से दूर रहें। स्वाइन फ्लू से पीड़ित व्यक्ति के करीब ना आएं। बीमारी के लक्षण सामने आने पर तुरंत डॉक्टर से अपना इलाज कराएं। स्वाइन फ्लू पर काबू पाने के लिए दवाएं मौजूद हैं और सही वक्त पर इसका इस्तेमाल करके इससे बचा जा सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि ठंडी चीजों, कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम से परहेज रखना चाहिए और ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। दिल्ली स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी नई एडवाइजरी में आयुर्वेदिक और यूनानी तरीकों के इस्तेमाल पर खासा जोर दिया है। जंग बड़ी है, लेकिन उपाय करने पर इलाज मुकम्मल है। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। कोई भी लक्षण दिखाई दे तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, सावधानी बरतिए, अपना ख्याल रखिए। स्वाइन फ्लू से बचाव मुमकिन है।